हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों और देवियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने विवेकशीलता हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग होता है। यह सबसे बड़ी सोच होती है और विवेक के बदौलत ही आदमी अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके वह अपनी सीढ़ी तक पहुंचता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने विचार प्रस्तुत करने का निश्चय किया है और जिनको मैं अपने विचारों को विवेकशीलता मानव जीवन में क्या क्या काम करती है, विवेक से आदमी कितना आगे बढ़ सकता है और विवेकहीनता से मानव जीवन के अस्तित्व में क्या प्रभाव पड़ते हैं, जीवन में क्या हानियाँ होती हैं और विवेक से इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। विषम परिस्थितियों में भी हमको विवेक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि विवेक क्या चीज़ होती है। विवेक को इंग्लिश भाषा में डिस्क्रिशन या प्रूडेंस भी कहते हैं। तो विवेक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंतर मन में भले बुरे की वास्तविक पहचान की परख करने की शक्ति का परिचायक होती है। यानी हम सही और गलत के बीच में किस प्रकार के निर्णयों से अपने को अभिभूत करें, कार्यों की योजना को संपन्न करने के लिए हमको हर जगह हर कार्यों की शुरुआत से पहले विवेक की आवश्यकता होती है और विवेक से ही हम अपने अस्तित्व को उभारने में, अपने अस्तित्व का निर्माण करने में और अब सफलता की सीढ़ी में पहुंचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी कार्य को सूझबूझ और आत्मविश्वास से संपादित करने की कामना जो होती है वही विवेक की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोस्तों, विवेक का अर्थ है कि हमारी बुद्धि की कुशलता की परिचायक। हम जिस बुद्धि से, जिस विद्या से हमारे हाथ पैर होते हैं, हम शक्ति प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए हमारे विवेक पर। यानी हमको किसी भी कार्य को कैसे करके किस प्रकार उसको नियोजित ढंग से करने की जो क्षमता होती है उसी को विवेक कहा जाता है। कार्य तो सब कर लेते हैं। एक मजदूर होता है, वह फावड़ा उगर उगर से काम करता है, मशीनें काम करती हैं, लेकिन मशीन में जो इंसान होता है, मशीन आजकल जो मशीनीकरण हो गया है, मशीन में जो इंसान काम करता है वह अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल करता है, यही चीज़ें, चाहे वह हाथ से काम करे या औद्योगिक ढंग से मशीनीकरण से काम करे, तो विवेक तो हर जगह ज़रूरी है। अगर विवेक नहीं होगा आदमी जो है असफल हो जाएगा, अपने कार्य में वह सफल नहीं हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं चूक रह जाएगी और वही चूक जो है एक दिन उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। हमारे किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली में उचित अनुचित के सम्मिश्रण में जो हमने अधिक मात्रा में सुयोग्यता के लिए प्राप्त करने की कोशिश की वही विवेक कहलाता है। अपने योग्य बनाने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं वही हमारी विवेक का परिचायक होता है। कभी कभी हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश में भावनाओं के आवेश में बहने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें अति सुधा या
अंधश्रद्धा का एहसास होने लगता है। और लेकिन समय रहते हम अपने को संजो कर रखने का प्रयास कर लेते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप हम आवेश से बचने का प्रयास करते हैं। यह विवेक हमारी विवेक बुद्धि का प्रतिमान होता है। दोस्तों, ये बात सही है। अगर हम कभी कोई कार्य करते हैं समाज के अंदर या किसी भी सामाजिक परिदृश्य में आते हैं, तो उसमें कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, या अब विवेक वही होगा, वही वो कर सकता है कि मतलब जिसमें सोचने समझने की कुछ शक्ति होगी, वही विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं कि हम जनबल की या बहुत ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने से, या कहीं पर भी समाज में लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर गलत लोगों के आवेश में आकर के भी कोई गलत कार्य कर रहा है, उसके आवेश में आकर भी अपने विवेक को खो देते हैं। तो ऐसी जगह पर हमको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि इस कार्य को करने से जो ये हमको बता रहा है, जो हमको ये कार्य करा रहा है, या जो चीज़ हम देख रहे हैं, इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होगा, इसकी सूझबूझ होना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, अगर उसमें हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो निश्चित ही है वह हमें असफलता की ओर धकेल देगा। तो विवेक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको हमेशा सफलता की ओर अग्रसरित करती है। हमारे पास विद्या होती है, बुद्धि होती है, कर्म क्षेत्र हमारा है, हम हाथ पैरों से काम करते हैं, काम करने की हमारी क्षमता है, लेकिन उसमें विवेक की बहुत ज़रूरत होती है। अगर विवेक नहीं होगा तो हम उस कार्य को सुयोग्य ढंग से या एक निश्चित ढंग से नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष जब अपने अंतर्मन में ज्ञान व अनुभव से उचित निर्णय लेकर कार्य योजना को गति प्रदान करके सफलता की ओर अग्रसर होने की क्षमता से विभूषित हो जाता है, वही वास्तव में विवेकी कहलाता है। देखिए, ये चीज़ होती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले भले बुरे का ज्ञान, सबसे पहले हमको परख होनी चाहिए कि कौन इंसान सही है, कौन गलत है, कौन गलत कार्य कर रहा है, कौन सही कार्य कर रहा है। हम भी खुद अपना कोई काम कर रहे हैं तो हम इसको गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और विषम परिस्थितियों में भी हमको कभी कभी विवेक हम खो देते हैं। अगर कभी हमको विषम परिस्थिति आ जाती है, कठिनाइयाँ लगती हैं, तो वहाँ पर हम अपने धैर्य, अपने विवेक को खो देते हैं, जिसमें उसी समय में हमको अपने दिलो दिमाग में धैर्य व साहस से अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। और वही हमको सक्षमता की ओर अग्रसर करेगा। यह भी विवेकशीलता की सही पहचान है। अगर हम धैर्य या साहस का परिचय देंगे विषम परिस्थितियों में, वह हमको विवेकशीलता की ओर ले जाएगा। विवेक मानव मात्र में स्वभावतः मानव में विवेक जो है वह जन्मजात गुण होता है। ये जन्मजात होता है। कभी कभी हमने देखा है इसके लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता हमको नहीं होती है। अब माँ बाप बताएंगे, ये बताएगा, वो बताएगा, समाज बताएगा, लेकिन बुद्धि बताते हैं, विद्या बताएगा, शिक्षक आपको सब कुछ बताएगा, माता पिता समाज सब बताएगा। लेकिन विवेक एक ऐसी कला होती है जो हमारे अंदर जितना हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो बुद्धि अर्जित की, जो विद्या अर्जित की है, उसी से हमारे अंतर्मन में विवेक पैदा होता है। वह विवेक किसी में भी कहीं पर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है वही विवेकशील हो सकता है। एक अनपढ़ आदमी भी विवेक का इस्तेमाल कर सकता है समय आने पर। प्रायः देखा भी जाता है कि कुछ बच्चे, जैसे हमने देखे हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है, कुछ बच्चे जन्मजात विलक्षण प्रतिभा के पैदा हो जाते हैं, यानी उनके अंदर एक अलग ही प्रतिभा होती है। काफ़ी लोग हमने देखा है, जैसे चाणक्य एक लड़का था, और एक और भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर इतनी विलक्षण प्रतिभा हो जाती है, तो उनकी विवेकशीलता, कुछ सोचने की शक्ति काफ़ी उम्र के आदमियों से भी अधिक होती है। तो इस टाइप की विवेकशीलता ये जन्मजात होती है। और ये माता पिता
जब किसी बच्चे के अंदर ऐसी कल्पना भी नहीं करते हैं कि ये बच्चा ऐसा हो सकता है या हमारा बच्चा ऐसा हो सकता है, वह बच्चा भी ऐसा निकल जाता है, क्योंकि ये जन्मजात गुण होते हैं। इसमें कुछ परमात्मा का भी आशीर्वाद होता है और हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि इसको हम गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, इस प्रकार की प्रतिभा के बच्चे पैदा होते हैं। यही मेधावी प्रवृत्ति के द्योतक हो जाते हैं और यही विवेक बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। यानी इनके अंदर इतना विवेक आ जाता है कि ये विवेक बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तो किसी भी कार्य को करने, ये तो विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तियों की पहचान है, लेकिन किसी भी कार्य को हम किसी भी आयु वर्ग में करते हैं तो हमें किसी भी कार्य को सूझबूझ और सही गलत के निर्णय को लेते हुए करना चाहिए कि इसका अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या इसका हमारा आउटपुट इनपुट जो कहते हैं, क्या हमने इसमें क्या आउटपुट हमको इसका मिला, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस कार्य को करेंगे तो इसको आउटपुट हमको क्या मिलेगा। यानी हमारा फोकस जो है वह ये होना चाहिए कि विवेक जो है अपने बुद्धि विद्या के प्रयोग से हम अपने विद्या बुद्धि के फोकस से हम अपने विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि हमारे जीवन के लिए और हमारी मानसिक और शारीरिक कुशलता के लिए अमृत स्वरूप कार्य करती है। यानी अमृत क्या होता है? अमृत एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आदमी अमर हो जाता है। अगर वह मिल जाता है, पुराने ज़माने में कहते थे कि अमृत मिल गया, जो अमृत मिल जाता है तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वही यानी ये हमको अमरत्व का जैसा ज्ञान देता है। इसी के साथ हम अपने विवेक को अगर खो देते हैं तो वही हमारे अस्तित्व को विषला बनाकर दुर्बुद्धि की तरफ ले जाता है। दुर्बुद्धि का प्रतिमान बनकर स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व में भी अवहेलना के रूप में कृत्यों का सूचक हो जाता है। निश्चित ही है, अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो वह एक स्वयं से लेके और विश्व स्तर तक भी उसकी इस प्रकार का इतिहास बन जाता है कि वह इंसान बहुत प्रसिद्ध हो जाता है कि इसने ऐसा गलत काम किया। इस प्रकार से गलत कार्यों के लिए वह प्रसिद्ध होता है। उसका उदाहरण लेके लोग अपने में सुधार करते हैं। यही विवेकशीलता का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि हमने सुना है कि मतलब हिटलर जी ने क्या किया था? अपने विवेक को खो दिया था। सब कुछ होते हुए, साम्राज्यशाली राज्य करते हुए भी उन्होंने अपने, आज भी हिटलर के बारे में लोगों में या कोई भी अगर गलत कार्य करता है तो वह हिटलर की उससे तुलना की जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? उन्होंने अपने विवेक को खो दिया था, जिसके कारण आज भी हम विश्व में उन्हें विवेकहीनता का प्रतिमान मानते हैं। ये सोचने की बात है दोस्तों। अंततोगता जब कोई व्यक्ति परमात्मा को किसी भी रूप में नहीं मानता है, ठीक है, कोई व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता है, कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार चलता है, परमात्मा को सगुण निर्गुण किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं होता है, तो परमात्मा को किसी रूप में नहीं मानता है। वही अगर हमको किसी के ऊपर आस्था ही नहीं होगी, व्यक्ति विशेष पर भी आस्था नहीं होगी, परमात्मा पर आस्था नहीं होगी, तो क्या होगा? हम जो है यही हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा पर भी विश्वास नहीं करेंगे, भगवान ऐसे थे, भगवानों ने ऐसा किया, या जो बड़े लोग हुए उन्होंने ऐसा किया, आज से आने वाले 50 साल के बाद हम तो यही कहेंगे कि अरे मतलब वह ऐसे थे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इतिहास ऐसे नहीं बनता है। इतिहास की कुछ रूपरेखा होती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो देश के लिए जो कर रहे हैं, आज से 50 साल के बच्चे ये थोड़ी कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वो नहीं थे। तो ये किसी चीज़ को नकार देना और परमात्मा पर विश्वास न करना, किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास न करना, ये भी विवेकहीनता का एक परिचय है। हमारे भविष्य को, इस प्रकार की सोच जो है हमारे भविष्य को खाई में धकेलने का कार्य करती है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के जाल में हम फंसे रहते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं करते हैं। अगर हम वहाँ पर अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल बुद्धि विद्या से नहीं होता है, शारीरिक बल से नहीं होता है,
तो आर्थिक बल से नहीं होता है। हम कितना भी पैसा खर्च करें, कितना भी शरीर से खर्च करें, कितना भी बुद्धि का प्रयोग करें, कितना भी विद्या का प्रयोग, अगर उसमें विवेक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे कि इसका सही आंकलन क्या होगा, यह सही है या गलत है, इसका आंकलन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी को विवेक कहते हैं। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति विशेष में कभी भी आ सकती है। जैसे मैंने हिटलर का उदाहरण दिया, तो कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को कभी कभी भूल जाता है, या वो आवेश में आ जाता है, या उसको कोई इस प्रकार के वातावरण या सामाजिक परिदृश्य में फंस जाता है, तो वहाँ पर उसको अपने मनोवृत्ति से अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा जो हमने संजोया है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, वह भी हम खाई में गिर जाएंगे, ये निश्चित है। इसीलिए विवेक हमारे जीवन के लिए एक अस्त्र के समान काम करता है। हम जब सीमा या मर्यादाओं को लांघकर उल्टे सुलटे कार्य करने लगते हैं, तो यहीं से विवेकहीनता के मकरजाल में फंस जाते हैं। तो हमें कभी भी अपने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छाई और बुराइयों को परखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। किसी भी कार्य की रूपरेखा को तैयार करके सुनहरे जीवन की ओर अग्रसरित होने की शक्ति होनी चाहिए। यही विवेकशीलता की सही पहचान है। अगर हम सही विवेकशीलता कहते हैं तो यही चीज़ें होती है। इस संसार में जब मनुष्य पैदा होता है, तो उसके संपूर्ण जीवन में किसी भी कर्तव्य क्षेत्र के निवारण के लिए कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। कर्म तो प्रधान है ही, कर्म प्रधान है। कर्म नहीं है तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल साखा, ये भी कहा गया है रामचरितमानस में। जितने भी प्रकार के कार्यों की भूमिका से मानव को गुजरना पड़ता है, विवेक शक्ति से ही संचालित, ये सब कार्य विवेक शक्ति से ही संचालित होते हैं। हमारे कर्म क्षेत्र में, सांसारिक जीवन में सामान्य जन जब अपने विवेक रूपी धर्म के विरुद्ध कार्यों को करने की कोशिश करता है, तो वही हमारी आत्मा के पतन का बहुत बड़ा कारक बन जाता है। अपनी चूक के कारण जब हम अपने आप को कोसने की अनुभूति करते हैं, तो हमारी आत्मग्लानि का तब हम आत्मग्लानि का एहसास करते हैं। यही पर हम अपने अंतर्मन को तलाशने की कोशिश करते हैं। जब हम विवेक को खो देते हैं, तब हम अंतर्मन को करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर चूक होगी। तब भी इंसान संभल सकता है अगर वो अपने को एहसास करने की कोशिश करता है। किसी भी व्यक्ति विशेष अपने चूक के कारण मन की मति रूपी गहराई के अध्ययन करने की कोशिश करता है, तो कुछ समय के लिए आंतरिक रूप से पश्चाताप करता है, लेकिन यह पश्चाताप ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह फिर अपनी गलतियों को दोहराने का प्रयास करता है। अगर हम अपनी गलतियों को फिर से दोहराने का प्रयास करेंगे, अपमान, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो हम अपमान, दुत्कार, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को नज़रअंदाज करने की चेष्टा से वह हमारे अंदर भीतर ही भीतर हमको वह खोखला बना देते हैं। यदि हमारी मनोशक्ति सकारात्मक होगी तो निश्चित ही जीवन सुखमय रहता है। यदि हम अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हमारी आत्मग्लानि और अपमान की ओर ले जाने की सोच से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए विवेक का इस्तेमाल अपने कार्यों को करने से पहले विवेक बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंसान को गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जब हम महाभारत के युद्ध के दौरान विवेक रूपी कृष्ण 5 ज्ञानेंद्रियों के स्वरूप पांडवों की रक्षा करते हैं, तो इसी निंदा के अभिशाप पांडवों के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। किसी भी व्यक्ति की गति ही व्यक्ति के जीवन की गति को निर्धारित करने की सबसे बड़ी पहल होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह माना गया है कि हम जैसा अन्न जल ग्रहण करते हैं, हमारा मन भी उसी दिशा को अनुसरण करने लगता है। यानी सात्विक विचार, आत्मचिंतन और सद्व्यवहार, चिंतन, मनन शक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके रहन सहन, चिंतन, मनन और परिवेश आदि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह भी विवेक की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, इस चीज़ को गहराई से समझने की ज़रूरत है। किसी भी आत्मा की कोई अद्भुत शक्ति और
वजन को तो आत्मशक्ति तो किसी भी व्यक्ति में होती है। जब हमारे शरीर में आत्मा रहती है तो व्यक्ति पानी में डूब जाता है। आत्मा जब रहती है तो वह व्यक्ति पानी में डूब जाता है, और वहीं शरीर जब आत्मा से निकल जाती है तो जब हमारे शरीर में यानी आत्मा रहती है, यानी हम सजीव रहते हैं, तो उस हालत में हम पानी में डूब जाते हैं। लेकिन वही जब निर्जीव हो जाता है, जब आत्मा निकल जाती है, तो मृत शरीर होता है, तो हम पानी में तैरने लगते हैं। ये क्या कारण है? इसीलिए इस आधार को हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में वैचारिक और मानसिक आधार पर जन्म मरण का चक्रव्यूह चलता रहता है। यही हमारी जन्म मरण का चक्रव्यूह है। यानी आत्मा जब हमारे शरीर के अंदर रहती है, हम सजीव रहते हैं, तो हम पानी में डुबकी लगाते हैं, तो हम नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर से आत्मा निकल जाती है, तो हम जो है पानी के ऊपर तैरते हैं। यही चीज़ है। अगर हमारे अंदर विवेक होगा तो हम बहुत ही गहराई तक किसी चीज़ को सोचेंगे। अगर हमारे अंदर विवेक खत्म हो जाएगा, विवेकहीन हो जाएंगे, तो हम उस सब ऊपर ही ऊपर छलांग लगाएंगे। इसी चीज़ को मैंने उदाहरण के रूप में एक सबके समझ में इस बात को घर करने के लिए मैंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। इसीलिए इस आधार से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में वैचारिक और मानसिक धरातल पर जन्म मरण का चक्रव्यूह हमारे जीवन में यह चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए अपने विवेक आत्मबल को हमेशा मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। वही तथ्य हमारी आत्मा और शरीर के साथ समग्र व्यक्तित्व को शक्ति मिलती है, और यही हमारी विवेक शक्ति हमारे जीवन में नई आशाओं का संचार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम अपने जीवन में विवेक शक्ति से बार बार गलतियों को दोहराने की पुनरावृत्ति कभी नहीं करेंगे। जब हम कोई ऐसा एहसास हो जाएगा तो हम कभी भी गलतियों को करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमेशा किसी भी कार्य को उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसको दोबारा नहीं करेंगे। किसी कार्य को भी बुद्धि विवेक से सोच समझकर उसका क्या परिणाम आएगा, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और सुखी जीवन यापन करने की दिशा की ओर अग्रसित करना ही विवेक की सबसे बड़ी पहल है। विवेक हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहल है। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक जीवन का आधार विवेक ही है, जिससे मानव की मानवीयता की पहचान होती है। अगर सही मानव होगा, अगर उसमें विवेक होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, शारीरिक बल होगा, किसी भी कार्य को करेगा, तो वह जो है उसकी मानवता का सबसे बड़ा परिचय होता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें सोचने की बात हैं। तो कहा भी है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी हमको कहाँ पर मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, कैसी परिस्थिति में मनुष्य है, वहाँ पर हमको अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वही मनुष्यता का सबसे बड़ा परिचय है। चाहे हमने अपने आप कार्य योजना करें, चाहे समाज में कोई कार्य करें, समाज में कोई आदमी परेशान है, कोई किसी भी पीड़ा से पीड़ित है, उसको आगे उठाने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने अपने विवेक का कैसे प्रयोग किया, वही मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। हमें ज़िंदगी में इच्छाओं के अनुसार कभी नहीं मिलता है। ये हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार कभी नहीं मिलता। अगर कोई बहुत बड़े पद में चला जाएगा, बहुत बड़ी विद्या लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति में रहती है। ये परमात्मा का श्रेय है। कहीं ना कहीं से इंसान को थोड़ा पीड़ा रहती है, ये निश्चित है। ये हमारी सूझबूझ को मजबूत करने का भी परिचायक हो सकता है। लेकिन हमें ज़िंदगी में इच्छाओं के अनुसार कभी नहीं मिलता है, ये हर इंसान जानता है। लेकिन यह निश्चित है कि कुछ ना कुछ मिलता ही है। ये नहीं है कि कोई आदमी एकदम असहाय वह होता है जो अपने विवेक को खो देता है, अपनी बुद्धि को भी, अपने ज्ञान को खोल देता है, अपने समाज को छोड़ देता है, उसको असहाय कहते हैं। अगर हमारे पास हाथ पैर है, सब कुछ है, बुद्धि है, तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह निश्चित है, कुछ ना कुछ तो हमको मिलता है, जिसके सहारे हम जीवन की डोर को अंत तक खींचते रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा, हर व्यक्ति
अपने को सजोने के लिए, अपनी डोर को आगे खींचने के लिए, अपनी रस्सी को आगे खींचने के लिए, अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कार्य योजना में संलग्न रहता है। यही उसके विवेक का सबसे बड़ा परिचायक होता है। यानी एक कितना भी गरीब इंसान हो, वह भी अपने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने शारीरिक बल से कुछ ना कुछ करके अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। समाज में अपना मान अपनी मर्यादा के अनुसार अपने मान को बनाने की कोशिश करता है। ये भी विवेक होता है। अंत में किसी भी हमें, मुझे भी, या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने कर्तव्यों का सही इस्तेमाल कर विवेक के साथ कार्यों की गति को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर विवेक हम नहीं करेंगे तो उसे हमें पश्चाताप करना पड़ेगा और जीवन भर आगे की पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं रख पाएंगे, हम कुछ संजो कर नहीं रख सकते हैं। अगर हम अपनी पीढ़ियों के लिए अच्छी बातें नहीं रखेंगे, उनको अच्छा ज्ञान नहीं सिखाएंगे, उनको विवेक कैसे आएगा? जब हम विवेक से काम करेंगे। हम आज से अपने पूर्वजों से सीखते हैं कि किसी कार्य को उन्होंने किया, करने के बाद कैसे उसको सुनियोजित किया, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। यही विवेक की सबसे बड़ी पहचान है, यही विवेकशीलता है। हमारे वजूद, हस्ती, हैसियत, सत्ता विद्यमान की उपस्थिति को सामाजिक परिवेश में सही विवेक का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए। यानी हम अपनी हस्ती बनाते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने वजूद को कायम रखने की कोशिश करते हैं, अपनी हैसियत को बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, छोटा हो, किसी के पास ज़्यादा धन हो, कम हो, लेकिन सब में अपनी अपनी सत्ता होती है। अपनी सत्ता के सब मालिक हैं और कोई छोटा हो, बड़ा हो, अपनी अपनी मर्यादा सबके पास होती है। वह भी अपनी विवेकशीलता का परिचय देता है। अगर वह कहीं अविवेकी हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, तो उस समय उसको पछताना पड़ता है। यहीं से हमको विवेक की वास्तविकता पता चलता है। विवेक ही हमारे अस्तित्व को संजो कर रखने का सबसे बड़ा आभूषण है। यानी विवेक होगा तो हम उससे अपने जीवन को संजो कर रख सकते हैं। कभी भी हम अपना धोखा नहीं खाएंगे। हमारे लिए एक आभूषण का काम करेगा। वही हमारे आभूषण का मतलब क्या होता है? आभूषण हम क्यों पहनते हैं? आभूषण इसलिए पहनते हैं कि हम सज धज कर अच्छे बने, अच्छे दिखें। तो विवेक भी एक अंतरात्मा की ऐसी पुकार है जिससे इंसान की पहचान होती है। हर आदमी बोलता है कि यह आदमी बहुत बढ़िया है, उसके आचरण से, उसकी विवेकशीलता से इंसान की पहचान होती है। जिस प्रकार आभूषण से बाहरी अस्तित्व का परिदृश्य सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार विवेक एक ऐसी चीज़ होती है जो अंतर्मन के परिचय, मन के आभूषण की जानकारी देता है। यही समाज में हमारी विवेकशीलता जाती है, उसी से हम समाज में अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं। विवेक ही हमारे अस्तित्व को संजो कर रखने का सबसे बड़ा आभूषण है। इसी से हम सफलता के पायदान को छू सकते हैं। यही हमारे सफल भविष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है। दोस्तों, यही हमारे सफल भविष्य का, हमारा भविष्य अगर उज्जवल करना है, हमें आगे बढ़ना है, यही हमारे सफल भविष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है। तो हमको हमेशा अपने जीवन में विवेक को बना के रखना चाहिए। विवेक को कभी नहीं खोना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका सही ढंग से निर्णय निकालकर, उसके तथ्य को परखकर, उस कार्य की योजना को कार्य रूप देने के लिए, सोच समझकर कार्य करने के लिए, अच्छे और बुरे के बीच में क्या, अगर कहीं पर हमको थोड़ा प्रलोभन मिल जाए, ये भी दे देंगे, सो देंगे, तो हम क्या अपने विवेक को खो देंगे? यही हमारी पहचान होती है। हमको कोई भी आदमी हमको प्रलोभन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो हमको कभी भी अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। यहीं पर बुद्धि विवेक काम आता है। अगर विवेक होगा तो तभी मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं। हे मानव, तू जीवन को बेहतरीन बना। हे मानव, तू जीवन को बेहतरीन बना। समझबूझ के कार्यों की पहल कर। समझबूझ से कार्यों की पहल कर। जीवन में जीने की कला का सृजन कर। अपने पथ पर सुंदर सपनों को सजो कर। उलझनों में भी सदा व विवेकशील बन। उलझनों में भी सदा बुद्धि व विवेकशील बन। वक्त के साथ चलने की कोशिश कर।
वक्त के साथ चलने की कोशिश कर, निज जीवन को सिमटने का प्रयास न कर, अपने हाथों के दमखम से खुलकर नव यत्न कर, भीतर से अपने स्वरूप को स्वच्छंद कर। मन में कभी युद्ध के बादलों की कल्पना न कर, मन में कभी युद्ध के बादलों की कल्पना न कर। मुश्किलों में भी खुद से लड़ने की कोशिश न कर, मुश्किलों में भी खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ जीवन के सार को परमात्मा के अधीन कर, कुछ जीवन के सार को परमात्मा के अधीन कर। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिला है उसे सजोने के प्रयास कर, जो मिला है उसे सजोने के प्रयास कर। जुनून व सुकून से जी भरकर जीना सीख, जुनून व सुकून से जी भरकर जीना सीख। अपनी राहों को सुंदर स्वप्निल बनाने की सोच जगा, अपनी राहों को सुंदर व स्वप्निल बनाने की सोच जगा। धीरे धीरे अपने नौ मंजिल का निर्माण कर, धीरे धीरे अपने नौ मंजिल का निर्माण कर। हे मानव तू जीवन को बेहतरीन बना, हे मानव तू जीवन को बेहतरीन बना। समझबूझ से कार्यों की पहल कर, समझबूझ से कार्यों की पहल कर। दोस्तों ये मेरा आज का आप लोगों के सामने जो मैंने अपनी भाव रखे, अपने विचार रखे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका सबसे बड़ा सार यही है कि दोस्तों हमको किसी भी कार्य को करने से पहले शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक या किसी भी कार्य को इन रूपों से करने के साथ बुद्धि के साथ विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बिना विवेक के कार्यों की रूपरेखा को करेंगे, कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर हम विवेकहीन बन करके कार्य करेंगे तो उसमें हमको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सभी लोगों से अपेक्षा है कि सभी लोगों को किसी भी कार्य को, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी फोकस तक पहुँचने, किसी चीज़ के लिए आपने कोई चीज़ का लक्ष्य बना रखा है, किसी चीज़ को अपना फोकस बना रखा है, तो उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस कार्य का सही या गलत निर्णय क्या होगा, इस कार्य को करने से हमको यह सही है या गलत है, इसका हमको पूरा अपने मन मस्तिष्क में, अपने अंतरात्मा में उसका निर्णय निकाल करके उसके विचारों को मिला करके उसमें भाव पैदा करके, या इस कार्य में मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस चीज़ का अच्छे और बुरे के बीच कैसे आपस में इसकी अच्छाई और बुराई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही विवेक की सबसे बड़ी परिभाषा है, यही हमारा अस्त्र है। मैंने अपनी रचना के रूप में भी और भावों के रूप में भी सभी को विवेक के बारे में बताया कि विवेक हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, यही हमारे जीवन का अस्त्र है। किसी भी भावी नागरिक को आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए विद्या कभी भी हमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना चाहिए, यानी आत्मविश्वास होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से हम कभी कभी किसी के बहकावे में आ जाते हैं और विवेक को खो देते हैं। तो हमको अपने विवेक को कभी नहीं खोना चाहिए, उसको संजो कर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पहले विवेक का इस्तेमाल हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यही हमारा अस्त्र है, यही हमारा शस्त्र है, यही हमारी जान है, यही हमारे सुख का सोपान है, यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों मैं अपने विचारों को वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि विवेक का इस्तेमाल करके सब कार्यों का
की शुरुआत करने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मेरा ये विचार अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मुझे भी कुछ और सोचने के लिए मेरे को मेरा मनोबल भी आगे बढ़ाएं। मैं हर व्यक्ति विशेष के मनोबल को और उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों, परिपूर्ण कोई नहीं होता है और हर आदमी एक दूसरे की कोशिश करता है कि कैसे हम समाज को अपने भावों से अभिव्यक्त करें। यही हमारी सोच होनी चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। विवेक ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है। इन्हीं भावों के साथ मैं सबको धन्यवाद। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबका अभिनंदन करता हूं और आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी वाणी को सुनिएगा और जो भी मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए अपनी वाणी का प्रयोग करूंगा। इन्हीं भावों के साथ सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।